रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। ऐसी देवी जैसी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आती तो तेरे को तो चिंटू की चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी ना। आज के बाद चिंटू से मिलने की कोशिश मत कर। मेरा ये एहसान कर्ज रहा तुम पर और इसे चुकाना भी पड़ेगा। कब, ये मैं वक्त आने पर बताऊंगी। अपनी बेटी को बुलाइए जरा। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर? हमें उससे स्टेटमेंट लेना है। जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं बताना चाहता। मामा जी, आज आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो डर ही गई थी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उस इंस्पेक्टर के सवालों का मैं क्या जवाब दूं। इसीलिए तो मैं आया था। देख मधुरी, एक बात याद रखना, मैं अपनी बात का और अपनी सिद्धांत का एकदम पक्का आदमी हूं। मामा कंस की सोच। देख, मैंने तेरे से डील की थी कि तू मेरा काम करेगी, मैं तेरा काम करूंगा, है ना? अब मान ले कि तू कोई मुसीबत में आ गई तो कौन बचाएगा? भगवान तो आएगा नहीं, मेरे को ही आना पड़ेगा ना। थैंक यू सो मच मामा जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। एहसान नहीं, बिजनेस। देख, ये डील करने के लिए तूने मेरे को बोला था ना, है? तो ये उसी डील का एक हिस्सा है। अभी तू अपने वायदे को याद रख कि तेरे को क्या करना है। नहीं मामा जी, अब मुझे डर लगने लगा है। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था कि मैंने ये सब कर डाला। अभी तूने किया ही क्या है? एक कमरा जलाने से क्या होगा? अरे पूरी चौल को तब मजा आता मेरे को, मालूम है? नहीं मामा जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। भला कोई अपने ही घर को अपने हाथों से जलाता? मधुरी, फिर वही मिडिल क्लास था। अरे इतना तो सुनो कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है कि नहीं? अरे अभी तो तुझे बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत बड़ी बड़ी मंजिल तक पहुंचना है तुझको। अभी से हिम्मत हार गई? नहीं मामा जी, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो डर सिर्फ इसी बात का है कि कहीं आई बाबा को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। आई बाबा है ना? उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका घर किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने जलाया है। नीतू, मेरा नाश्ता तैयार हुआ? अरे कोई समझता नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। रोज आना यही तमाशा होता है। नीतू, मेरा टिफिन तैयार करो यार। क्या है पेड़ी, रोज सुबह उठकर चिल्लाता है। अब तो चाल में भी सबको पता चल गया है कि सुबह हो गई है, पेड़ी का ऑफिस जाने का समय हो चुका है। देखिए पापा, आप इस वक्त ना कोई ऐसी वैसी बात मत करिए, मेरा मूड ऑफ मत करिए। मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। अरे कुछ तो काम खुद कर लिया कर। सुबह उठता है ऑर्डर करता है, रात को सोता है तो ऑर्डर करता है। बहू को नौकरानी बना कर रख दिया है तूने। हाँ बीना पापा प्लीज। ये ऐसे नहीं मानेगा, उसे सबक सिखाने के लिए एक झटका देना ही पड़ेगा, जोरदार झटका। सब तैयारी कर लिए ना? जी पापा। तैयार है ना? बरोबर एकदम। कह दे उसे, बोल दे। नीतू, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नाश्ता तुम्हारा रेडी है, कर लेना। और तुम्हारा टिफिन किचन में रखा है, वहां से ले लेना। मैं चलती हूँ। अरे कहाँ?
अरे नीतू बेटी को नौकरी मिल गई है, आज से वो काम पे जाएगी ना। लेकिन क्यों? क्या क्या? अरे भाई तेरे पास तो टाइम है नहीं, तेरे तो नई नौकरी है ना, बेचारी घर में बैठ के बोर हो जाए, उससे अच्छा है ना कुछ बिजी रहे। लेकिन अरे लेकिन वेकिन क्या? अरे नीतू बेटी तुझे देर हो रही है, तेरी नई नौकरी है, आज पहला दिन है और पहले दिन देरी से जाना अच्छा नहीं है ना। ये ले पेन मेरी तरफ से। थैंक यू। चलती हूँ मैं। पैडी मेरे लिए दही ले आओ तो। दही? मैं? लेट जाओ बेटा, काफी बहादुरी का काम किया है, अब आराम करो। मुझे सब मालूम है। आंटी, आपको कैसे पता चला? बाहर हर जगह तुम्हारी ही बातें हो रही हैं। हाँ, मैं आग से बिल्कुल भी नहीं डरता। अगर मेरा फ्रेंड सोनू होता तो मम्मी मम्मी कह के रोता रहता। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। बहन जी, डॉक्टर ने क्या कहा है? कब तक चिंटू को डिस्चार्ज देंगे? बहन जी, क्या सोच रही है आप? कुछ नहीं, दरअसल डॉक्टर ने कहा है यहाँ ज्यादा भीड़ ना होता अच्छा है। ठीक है रश्मि, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। चलो, मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। अंकल, मेरी समझ में नहीं आता कि घर हमारा चला है और पुलिस पूछताछ भी हम ही से कर रही है। इसकी क्या वजह है? कोई वजह नहीं है बेटा, तू खामखा परेशान हो रहा है। पुलिस अपनी जांच में सभी की पूछताछ करती है, मुजरिम हो या मुद्दई। नहीं अंकल, इसमें मुझे बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। कैसे साजिश? अंकल, जो नीचता पे उतर आते हैं ना, वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उस रोज चाल में सगाई के दिन जो शॉर्ट सर्किट हुआ था ना, मुझे लगता है उसी की वजह से आग लगी थी। लेकिन ये लोग हमें फंसाने के लिए हमारे खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मिलिंद, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? जो इंसान अपने सगे भांजे को खून नहीं दे सकता, वो कुछ भी कर सकता है। डैडी, मुझे शक है कि यह सब इसलिए किया जा रहा है कि हमें और फंसाया जाए। हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। रश्मि, ये सब क्या चल रहा है? मैं कुछ समझी नहीं। सब कुछ समझने के बावजूद भी अनजान बनने की कोशिश मत कर। ये अचानक अमर और उसके घर वालों का व्यवहार हमारे प्रति इतना बदल क्यों गया है? हाँ, अचानक आपके मन में ये सब बातें क्यों आई मम्मी? देखो रश्मि, मैं भी एक माँ हूं, तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है मैंने। बिना बताए मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कोकिला जी ने ऐसा क्यों कहा? मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे प्रति लगाव या अपनापन की बजाय कुछ शिकायत सी देखी। तब से मैं बेचैन हो रही हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना? आप ठीक कह रही हैं। सब लोग बदल बदल से गए हैं और अमर भी पता नहीं बदला बदला सा लग रहा है। तो ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? आखिर इस सब की वजह क्या है? कहीं तुमसे कुछ गलती तो नहीं हुई? पता नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तुमने इस बारे में अमर से बात की? नहीं मम्मी, अमर आजकल काफी टेंशन में रहता है।
इसलिए मुझे उससे बात करने का कभी मौका ही नहीं मिला। मुझे लगता है कि चिंटू को खून ना देने की वजह से सब लोग काफी टेंशन में हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। लेकिन रश्मि, मामा, आपको अपनी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं है? जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। अमर, अमर, अपनी रिपोर्ट्स लेने नहीं आए तुम? सच का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया सर। देखना नहीं चाहोगे? पिछली रिपोर्ट भी झूठी नहीं थी। इसमें यही लिखा ना कि मुझे ब्लड कैंसर है। कितना वक्त है मेरे पास? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। कितनी रात हो गई है, अभी तक ये लड़का आया क्यों नहीं? मुझे तो चिंता होने लगी है उसकी। न समय पर घर आता है, न ठीक से किसी से बात करता है, न खाने का समय, न सोने का समय। ओ कोकिला, तुम ये तो जानती हो ना कि हमारा बेटा डॉक्टर है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है और जिंदगी में कुछ मकाम हासिल करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तो फिर इतनी चिंता क्यों करनी? मैं उसकी चिंता नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं उसकी माँ हूं।
मगर आजकल उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, लेकिन हमें बता नहीं रहा। एक बात कहो कोकिला, सिर्फ तुम नहीं, दुनिया की सारी माओं को यही लगता है कि उसका बेटा खामखा इतनी मेहनत कर रहा है। हाँ सच कहता हूं, तुम माओं का बस चले तो अपने बेटों को बस अपने सामने ऐसे ही बिठा के रखे। आप रहने दीजिए, ऐसी बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। आपके चेहरे से भी साफ दिखाई दे रहा है अमर को लेकर आप भी उतने ही परेशान हैं जितनी मैं हूं। अब छोड़ो ये सब बातों को। रवि कल अस्पताल जाना है, रात इतनी हो गई है, जाओ जाके सो जाओ। जाओ जाओ। मैं आता हूं, थोड़ी देर और अमर के लिए राह देखता हूं, आता हूं। क्या बात है अजी? चल मेरे साथ, मैं बता दूं। लेकिन अजी चल चल अजी बात क्या है? ये सब क्या है अजी? यही सवाल पूछने के लिए मैं तुझे यहाँ लेके आई हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। समझने में तो मैंने भूल की थी आज तक, लेकिन आज सब समझ गई मैं। बोल बोल, मामा के साथ क्या बात कर रही थी तू? वो तो बस यूं ही इधर उधर की बातें। इतनी नीच और घिनौनी हरकत पर उतर आई तू? अपने ही घर को आग लगा दी, अपनों का एक तमाशा बना दिया। तू जानती है घर किसे कहते हैं? आज तूने सिर्फ अपने घर को नहीं, हम सबके विश्वास को जला दिया है। क्या कहेंगे तेरे आई बाबा? हाँ, क्या कहेंगे जब उन्हें तुम्हारी असलियत का पता चलेगा? नहीं आजी, बाबा को कुछ मत बताना। क्यों न बताऊं? क्यों न बताऊं? तुम्हारे करतूतों को छुपाकर मैं तुम्हारे पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती। नहीं आजी, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ऐसी भूल फिर कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे वादे पर भी भरोसा नहीं है मुझे। प्लीज आजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आजी आजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा को कुछ मत बताना आजी, प्लीज। ठीक है, इस बार मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बस एक शर्त है, तुम्हें किसी और लड़के के साथ जल्द से जल्द शादी करनी होगी। अमर, आ गए बेटे? काफी देर हो गई ना? हाँ पापा, काम कुछ ज्यादा ही था आज। खैर बेटे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। पापा हम
सुबह बात कर सकते हैं? मैं बहुत थका हुआ हूँ। बेटे इतनी देर से घर मत आया करो। घर वापस आने का भी एक वक्त होता है। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। कुछ नहीं पापा, रात बहुत हो चुकी है, आप भी थके होंगे, मैं भी सोना चाहता हूँ। क्या हम सुबह बात करें? गुड नाइट। बहारें जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ